नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय 21वां श्लोक। पुरंजन की हालत खराब है और हमने सुना था पिछले श्लोक में कि अपनी पत्नी के बारे में वो सोच रहा था कि इस प्रकार वो घर चलाएगी, मेरे जाने के बाद गृहस्थी का भार कैसे उठाएगी, उसका क्या होगा, यही उसके दिमाग में था। कथम नो दारकादीना दारकीर्वा परायण वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्न नाव इवोदधो। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहता है। अब और चिंताएं उसकी बढ़ रही हैं और सोच रहा है कि जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र और पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो अभी पत्नी पे की चिंता थी, अब उसको चिंता हो गई पुत्र और पुत्रियों की। ऐसा हमने कई बार देखा है, हमारे कईयों के माता पिता बचपन में ही चले गए जब वो छोटे थे। हाँ, हमने तो बहुत लोग देखे ऐसे, हमारे घर में भी ऐसा हुआ हमारे पिताजी के साथ। तो आपने ऐसे जो भी केस देखे उनका क्या हुआ उन बच्चों का हैं? अच्छा, हमारे केस में तो सब सही रहा, हमारे केस में तो सब कुछ हो गया सब। हाँ, स्ट्रगल तो रहती है लाइफ में, बल्कि वो जल्दी मैच्योर हो गए और उन्होंने जिम्मेदारियां जल्दी ले ली, है ना। कहीं ना कोई प्लान है। अगर आप कहोगे नहीं प्रभु जी हम जानते हैं केस में बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो गए, बिगड़ गए, तो ऐसे तो हम कितने जानते हैं जो कि माता पिता के साथ बर्बाद हो गए और बिगड़ गए। ऐसे तो हम ऐसे भी जानते हैं। दोनों ही केस दोनों ही समय पर है ना। बिना माता पिता के बिगड़े हुए और सुधरे हुए भी हैं और दोनों ही केस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में हमारे रहने और ना रहने से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे कर्म, और पहले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें कुछ संगति प्राप्त होती है। अब उस संगति का लाभ हम उठा पाएंगे या उससे बच पाएंगे तो वो हमारे ऊपर है। हाँ, तो मैंने पहले ही बताया था एक बार, मुंबई में जो झोपड़पट्टी होती है, कभी आप मुंबई जाओगे तो आपको एयरपोर्ट से अगर आप उतर रहे होगे मुंबई में तो आपको चारों तरफ केवल झोपड़ियाँ दिख रही होंगी। वो झोपड़ियाँ सी वो लगा लेते हैं, वो हट सी बना लेते हैं उसकी, टीन की, ब्लू 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 ब्लू, चारों तरफ वही दिख रहे होंगे। बहुत बड़े स्केल पे वहाँ पर झोपड़पट्टी है और बड़ा, अब पिक्चरें भी आई धारावी वगैरह वगैरह। बहुत गंदगी और बहुत अंडरवर्ल्ड और बहुत कुछ क्राइम है। हाँ, वहाँ से चौल तो फिर भी डिफरेंट है, चौल तो डिफरेंट हो गया। हाँ, चौल तो हो गया मल्टीपल घर, ये घर वर नहीं है, ये तो अनऑर्गेनाइज है टोटली। तो उसके बाद वहाँ से एक लड़का निकला, ये रियल घटना है, वहाँ से एक लड़का निकला और हमारे लेक्चरों में हमारे मतलब इस्कॉन के लेक्चरों में आने लगा। और आज की डेट में वो एक काउंसलर है, वहाँ पर सीनियर काउंसलर है। उसने धीरे धीरे कुछ बिजनेस चलाए, करते 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 अब वो इतना ग्रेटफुल बोलता है, वो बार बार हर किसी को बोलता है कि मैं इन झोपड़पट्टियों से निकला था और वो कैसे कैसे क्राइम वहाँ होते हैं वो बताता था कि क्या क्या नहीं होता वहाँ पर। लेकिन उसने उस संगति का असर अपने पे नहीं आने दिया, उसने अच्छे संग को चूज़ कर लिया। राइट, तो ये हमारे ऊपर है एक्चुअली में। हम दोष नहीं लगा सकते, हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। कई लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ उन्होंने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, हमारा स्कूल बेकार था, हमारा ये था, है ना, हम इसलिए बिगड़ गए क्योंकि स्कूल बेकार था। तो इसलिए हमारे ऊपर है। संगति का असर तो पड़ता ही है, लेकिन उस संगति से हम क्या रिएक्ट करेंगे। कई लोग भक्तों के बीच में रह गए। आगे एक और भक्त था, ये तो हमने खुद देखे हैं, कई भक्त हमने देखे जो 10-10, 15-15 साल से आ रहे हैं, आज भी उनकी मोटी मोटी नथुलाल जैसी मूछें हैं। वो आते हैं, कुछ करते हैं, 2-4 करछियाँ वर्चियाँ इधर उधर हिलाते हैं, प्रसाद बांट के चले जाते हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं है। हाँ, दे डोंट वांट टू चेंज। उन्होंने अपने ऊपर एक कड़ा सख्त परत लगा। कई लोग इसी उद्देश्य से बैठते हैं लेक्चर में, ज़्यादा नहीं घुसूँगा, ये तो बहुत कुछ बोलेंगे, हर चीज़ थोड़ी माननी होती है, बैठ जाओ, बैठना है। नहीं, कई इसी उद्देश्य से बैठते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता दुनियादार में, तो उसको कोई कर सकता है। हाँ, क्योंकि सोते हुए को तो जगा सकते हैं, जो जगे होने का नाटक करना हो सोने का, तो उसे कैसे उठाओगे? नहीं, अब वो नाटक कर रहा है ना, अब जोर से भी हिलाओगे तो आँख खोलेगा ही नहीं, वो सोया हुआ है तो उठ ही जाएगा। समझ में आया? यानी कि जो बदलना ना चाहे उसको आप बदल नहीं सकते। कहीं हम ऐसे तो नहीं है ना, कोई हम बदलना चाहते हैं या नहीं? तो जब हम श्रवण करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं नहीं ये करना है, ये करना है, या थोड़ा सा पहले टटोलते हैं, देखते हैं
फिर देखते हैं नहीं, पहले इसको देखता हूँ ये आदमी करता है कि नहीं, खुद तो करता नहीं। हाँ, फिर घर में किसी और से पूछते हैं पहले ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर दूसरे से पूछते हैं, फिर तीसरे से पूछते हैं। हाँ, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो अल्टीमेटली वी शुड बी रेडी टू गेट इन्फ्लुएंस। तो ओनली थिंग इज़ कि हमें कहाँ पर इन्फ्लुएंस होना है, कहाँ पर नहीं होना है, इसका डिसीज़न हमें लेना है। क्योंकि हम लोग दोनों तरह के संग में रहते हैं, हम बुरे संग में भी रहते हैं कि नहीं, कई बार जॉब में, कई बार परिवार में, कई बार कहीं पर भी, और कई बार अच्छे संग में भी रहते हैं। अब कहाँ पर हमें अपने को इन्फ्लुएंस होने देना है, कहाँ नहीं होने देना है, ये किसके ऊपर है? जैसे हम मान लो हमारे बच्चे जो कहते हैं गुरुकुल में है, अभी जब गुरुकुल से अपने घर में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो ये डिसीज़न इनका होगा कि मैं इससे इन्फ्लुएंस हूँ या ना हूँ। हाँ, या मैं यहाँ से इन्फ्लुएंस हूँ या ना हूँ। जैसे यहाँ पर 10 साल रहने के बाद भी अगर किसी को नहाने की आदत नहीं पड़ी माना घर जाके, तो उसने बिल्कुल पक्का ठान रखा है इनको बोलने दो, मैं नहीं करूँगा, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होगा। हाँ, जो इतनी नॉलेज लेने के बाद भी चोरी करता रहे। हाँ, कई बार बच्चों में आदत होती है, हमने देखा चोरी करने की, और वो चोरी करे फिर भी। हाँ, तो इसका मतलब वो सुन रहा है लेकिन उसने ठान रखी है कि मैं नहीं बताऊँ। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे जगह से इन्फ्लुएंस होंगे, कैसी जगह से नहीं होंगे। अब ये जो है पुरंजन ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हम ये चाह रहे थे कि बच्चों का वही होगा जैसा कि बच्चे डिसाइड करेंगे, है ना। इसमें भगवान का रोल है? इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जो वो इच्छा करेगा भगवान उसको पूरी करेंगे 100%। दिस इज कॉल्ड फ्री विल। कृष्ण कभी भी किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो ज्ञान दे देते हैं। उन्होंने अर्जुन को भी कुछ करने को नहीं बोला। पूरी गीता के बाद बोलेंगे अर्जुन अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैंने बता दिया। समझ में आया? ये हमारी चॉइस, हम इतनी देर से यही समझने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हम किसी और को कभी भी दोष नहीं दे सकते। भगवान हमारे सामने अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम लेंगे कि नहीं लेंगे वो हमारे ऊपर है। समझ में आया? इसलिए हर बच्चे का डिसीज़न उसका अपना ही है कि वो लाइफ में क्या बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। हम केवल उसको एक माहौल दे सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ के सारे बच्चे एक दिन भक्त बन जाएंगे, 100% ऐसा नहीं होगा। हम केवल एक माहौल दे सकते हैं, वो करेगा नहीं करेगा ये उसके ऊपर है। समझ में आया? तो वो अपना अननेसेसरली बहुत चिंतित होने लगा अपने बच्चों के लिए, कैसे होगा मेरे बाद। उनकी स्थिति जहाज़ में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज़ सागर के बीच में ही टूट जाता है। ऐसा सोच रहा है वो, जहाज़ के बीच में अगर यात्री हैं और जहाज़ डूबने लग जाए तो क्या होगा उस जहाज़ का, है ना। ऐसा सोच रहा है। जहाज़ कौन है इसमें? पुरंजन सोच रहा है मैं जहाज़ हूँ, मैंने इन सब को उठा रखा है, अब अगर मैं मर गया तो इनका क्या होगा। अब ये सोच के वो परेशान है। तो मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी, पुत्रों, बच्चों का क्या होगा। और यहाँ पर बता रहे हैं कि एक राजनीतिज्ञ था, प्रभुपाद बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे उसका, कह रहे हैं कि उसके मरने पर देश अथवा उसके राजनीतिक दल का क्या होगा वो सोचता था कई बार ऐसे। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं होता उसे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि पुरंजन केवल अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में ही सोच रहा था, घर के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसको इस प्रकार का घर, पति, पत्नी, बच्चे फिर से मिलेंगे। इसी प्रकार एक राजनीतिक या राष्ट्र प्रेमी जो जन्म से ही किसी भूभाग, देश, क्षेत्र से बहुत अनुरक्त हो जाता है, वह अपना राजनीतिक जीवन समाप्त करने के बाद अगले जन्म में उसी देश में फिर से पैदा हो जाएगा। जरूरी नहीं है मनुष्य के रूप में पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको देश की मिट्टी। हाँ, अब बताइए यहाँ की मिट्टी और पाकिस्तान की मिट्टी में क्या अंतर है? आप कहोगे वहाँ ब्लड है, इंडिया इज़ द सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, तो ब्लड तो यहाँ भी है, यहाँ जाता है। हाँ, मिट्टी में क्या अंतर है? तो देश की मिट्टी, कौन से देश की मिट्टी है ना। सो ये समझने की बात है। जो कह रहे जो बहुत ज़्यादा इस प्रकार से होगा वहीं पर फिर से पैदा होगा। कभी कभी राजनीतिज्ञ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक कुकृत्य करते हैं, विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। हाँ, ये करना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, और दुनिया के सामने देशभक्ति का ढिंडोरा पिटा के उनको लड़वाते हैं आपस में। पहले देशभक्ति का और देश के अंदर जाति भक्ति का, हाँ, फिर राज्य भक्ति का। किसी न किसी आधार पर कोई ना कोई व्यक्ति अपने को मान रहा है, अपने किसी खास लोगों से अटैचमेंट कर रहा है, और बाकियों को क्या कह रहा है, ये मेरे दुश्मन है। समझ में आया?
जैसे इंडिया और चाइना की लड़ाई, वैसे ही इंडिया में कई सारे राज्य हैं जो हेट, आपस में नफरत करते हैं। हाँ, जनरली ऐसा देखा गया है, जैसे साउथ इंडियन नॉर्थ में आ जाएं तो नॉर्थ इंडिया उनको उल्लू बनाने को तैयार रहते हैं, और जब नॉर्थ इंडियन साउथ में जाते हैं तो वो उनको चिढ़ते हैं एक दूसरे से। हमने तो देखा है खुद अपनी आंखों से, पता नहीं कौन सी चिढ़ है एक दूसरे से। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है इस प्रकार की नैरो थिंकिंग से। यद्यपि बता रहे हैं कि ऐसे राजनीतिज्ञ को उसके अपने देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु उसने अपने पूर्व जीवन में जो पाप कर्म किए हैं उसका कष्ट अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। वो जानते ही नहीं कि आदमी कैसे पैदा होता है, दोबारा किस आधार पर पैदा होता है। ये तथाकथित विज्ञानी इन वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करते, क्योंकि यदि वे सूक्ष्म विषय पर विचार करें तो देखेंगे कि उनका भविष्य अंधकार में है। हाँ, अगर वो विचार करने लगे कि इस जीवन का कर्म अगले जीवन में लगेगा तो नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया या कुछ ऐसे चीज़ें बनाई जो आगे आने वाले 100 सालों में संसार में पोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर देगा, तो बना ही नहीं सकते उसको। उन्हें पता है कि मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर आ जाएंगे, मैं 50 सालों में मर जाऊंगा, इससे पृथ्वी खराब होने में लग जाएंगे 300-400 साल। किसने देखा है? मेरा जीवन तो निकल जाएगा बढ़िया से, इसलिए बनाओ। इसलिए वो ऐसी ऐसी इन्वेंशन करते हैं। नहीं, अब मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो भेजा था, व्हाट इज़ दैट एलिमेंट जो जिसकी लेयर चढ़ती है हमारे उस पर नॉन स्टिकी, टेफ्लॉन है ना, और टेफ्लॉन के ऊपर मैंने भेजा था, आपने देखी कि नहीं? तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जब इसको क्रिएट किया गया था तो कैंसर होने लगा था वहाँ पर, उस जगह में ही कैंसर होने लगा था जब इसको क्रिएट किया गया उस फैक्ट्री को। उसमें उसके कई सारी फाइल्स को दबा दिया गया जो कि इस तरह की घटनाओं को आगे लेके आए। और आज की डेट में वो टेफ्लॉन हर घर में है, हर तवे पर है, जिसको आप कहते हैं नॉन स्टिकी। हाँ, नॉन स्टिकी, वो कहते हैं वो अंदर जाके स्टिक हो जाता है। हाँ, नॉन स्टिकी तवे में बनाओगे तो 3-4 साल में वाइट हो जाता है कि नहीं? तो कहाँ गया वो पेट में गया परमानेंटली। जो जलने से किसी चीज़ से नहीं छूट रहा था तो पेट में कैसे छूटेगा? तो उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च है जो दबा दी जाती है। तो हम ये कह रहे थे कि उस वक्त टेफ्लॉन से कितनी इनकम हुई होगी आप सोच नहीं सकते हैं। जो हर घर में पहुंच गया उसने कितनी इनकम जनरेट करी होगी, नहीं, लोगों का कितना पैसा कमाया होगा। लेकिन लोगों ने सोचा इसके बारे में कि कैंसर हो रहा है या वटेवर। क्यों नहीं था? आगे का मैंने क्या देखा है, बनाने वाला तो मर भी गया। हाँ, तो अगर उसको ये समझ में आ जाए कि आगे भी जीवन है और मेरे कर्मों का फल आगे भी होगा, तो सारी साइंटिफिक रिसर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भैया मुझे ही मार पड़ने वाली है। नहीं, आप जानते हैं ऐसी कितनी दवाइयाँ, कितनी चीज़ों में क्या क्या है हमें पता ही नहीं है, और हम दवाई के तौर पर उसको गोलियाँ खाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, जिस पेस्ट को हम खा रहे हैं या वटेवर। इसलिए बता रहे हैं कि अगर विचार करेंगे तो उनका भविष्य बड़े अंधकार में है। इसलिए भविष्य के विषय में विचार करने से कतराते हैं और सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। हाँ, इसलिए लोग मर्डर करने से भी डरते नहीं हैं, क्योंकि मर्डर तो करा किसी और ने। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, उसने पैसे ले लिए, अब कौन फंसेगा? और वही उनका तो काम ही यही है, मारना मुरना। तो मैं तो बच ही जाऊँगा, मैंने तो मारा नहीं अपने हाथ से। या इस प्रकार के कई विचार करके लोगों को मरवाते हैं, कोई गंदे काम करते हैं, पुलिस को खिला देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन सब का रिएक्शन उनके जीवन में आएगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई जो हमने छोटी छोटी बातें कर दी। कौन कौन सी? चोरी करने की, धोखा देने की, चीट करने की, जो हम करते ही रहते हैं, उसका भी फल आएगा। हमने देखा कैमरे से छुपा लिया हमने बस, लेकिन भगवान के कैमरे से छुपाया फिर? तो पुरंजन ने जो भी अपने जीवन में किया वो सब कैप्चर्ड है। अब उसके चिंतन करने से क्या होगा? वो सारा रिएक्शन उसके जीवन में आगे आना ही है। ध्यान रखिए, अगर अभी हम बच गए किसी की नज़रों से, पुलिस से, दैट डज नॉट मीन कि हम बच गए, उसका रिएक्शन हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। समझदार व्यक्ति, बड़ा नॉर्मल सेंस है ये। हाँ, कोई भी सोचेगा तो इसको आराम से समझ लेगा, है ना, कि कैसे। अब वो अभी हम वो वीडियो देख रहे थे, उसमें पूछा गया उससे चैट जीपीटी से कि हाँ कैसे क्रिएशन हुई, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, सर्टेन 3.5 बिलियन और वट एवर बिलियन ईयर्स कुछ पार्टिकल्स कुछ मिले, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आरएनए डीएनए बना, उससे एक सेल बन गया। हाँ, और उससे ही संसार बन गया।
इस तरह से संसार बना हुआ है, ऐसे कहते हैं, जो कि समझ नहीं आता किस प्रकार से। हमें तो क्वेश्चन ये आता है कि माँ के पेट में ये कैसे बन रहा है ना, ये कैसे हो पा रहा है वास्तव में, और कैसे हर व्यक्ति अलग अलग भाग्य लेके पैदा होता है, नहीं अलग अलग जगह पे पैदा होता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। हर किसी की बुद्धि भी अलग होती है, कितना भी घिस लें हम लोग, कई लोग, जैसे हमारी बुद्धि बचपन में हमारी चलती नहीं थी, अब कितना पढ़ लें, और 10 बार पढ़ना पड़ता था हमें। और कई लोग हम देखते थे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं मैच, वो पेपरों के दौरान, और वो फर्स्ट आ रहे हैं, बड़ा गुस्सा आता था, हम पूरे दिन घिसते रहते हैं। अब वो ऐसी बुद्धि लेके पैदा हुए हैं। अब हम लोग में से कितने लोग हैं जो गाते हैं, तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है कहीं से, वो इतना बढ़िया गा रहे हैं और हम लोग सीखे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, तो कुछ है कि नहीं फ़र्क जन्म से। तो ये किस आधार पर है, ये क्वेश्चन है, किस आधार पे है? हमारे कर्मों के अनुसार। अदरवाइज़ क्या लॉजिक हो सकता है इसका, है ना? तो ये सोचने का विषय है। हमने एक बार बताया था आपको स्टोरी कि एक अनाज के ड्रम में अगर गेहूँ भर दिए जाएं, 3-4 फसल के, एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल, चौथी फसल, तो जब नीचे से गेहूँ निकालेंगे, आपको समझ ही नहीं, पुराने ज़माने के लोगों को पता होगा, ड्रम होते थे, तो नीचे से निकालेंगे तो कौन सा गेहूँ निकलेगा? 4 फसल पुराना, जो कि अच्छी फसल रही होगी या गंदी, वटेवर, उस समय जो 4 फसल पहले जो रही होगी वो निकलेगी, और अभी की फसल सबसे ऊपर है। अगर किसी को ये आइडिया नहीं है तो सोचेगा, देखिए जी इतने अच्छे गेहूँ पैदा हुए थे, ये गंदे गेहूँ क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो ऑब्वियसली पुराने गेहूँ हैं, हमारे ही कर्मों का फल है जो हमारे जीवन में इस प्रकार आता रहता है। तो ये समझना चाहिए। इसलिए कुछ भी करते हुए आदमी, हम सबको सोचना चाहिए कि आगे पलट के ज़रूर वापस आएगा, कोई देखे या कोई, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।